So far we have discussed that if we have a current carrying conductor that then it produce a magnetic field around it। एक तो ये बात कर ली है हमने। दूसरा हमने ये बात कर ली है कि उस मैग्नेटिक फील्ड का, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो होती है B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन आर। हमने ये फॉर्मूला भी देख लिया। अब हमें ये बात करनी है कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड बना है उसकी डायरेक्शन कैसे निकालें। ये तो हमने पता कर लिया था कि अगर करंट कैरिंग है तो सर्कुलर बनेगा, ये बात तो हमें पता है कि सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। यानी कि अगर स्ट्रेट कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो कर रही है तो फिर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कैसा बनेगा, सर्कुलर। अब हमें देखना है उसकी डायरेक्शन कैसे निकालना है, क्योंकि भाई करंट की डायरेक्शन चेंज होती है तो उसी के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज होगी। तो उसके लिए हमें एक लॉ देखना है आज क्या है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स इज रिलेटेड विद द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ये बात तो पक्की है। हमने पीछे जितने भी बैटरी के सेटअप लगाए हैं उन सब में हमने ये ऑब्जर्व किया कि अगर बैटरी की पोलैरिटी यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव की डायरेक्शन अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं तो जो करंट है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और कंसिक्वेंटली हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो उसके लिए है हमारे पास राइट हैंड थंब रूल, और इसको हम मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल भी बोलते हैं, ठीक है। और एक दूसरा भी लॉ है इसके लिए जिसे हम बोलते हैं मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल। और भी कई सारे रूल होते हैं, सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखिए मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल या फिर कॉर्क स्क्रू रूल क्या बोलता है। ये रूल कहता है कि कर्ल द 4 फिंगर्स, मतलब जैसे आपका हाथ है, अपने हाथ की चारों उंगलियों को आप क्या कर लो, फोल्ड कर लो और थंब को अपवर्ड कर लो। जैसे करते हैं, थंब को आपने ऐसे रख लिया जैसे कि दिखा रखा है कि फिंगर्स को ऐसे रैप कर लिया और थंब जो आपका वो ऊपर की डायरेक्शन में है। अब आपको करना क्या है कि थंब को या तो आप अप रखो या फिर डाउन रखो, वो डिपेंड करता है कि करंट की डायरेक्शन किधर है। अगर करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, नॉर्थ टू साउथ है, तो नीचे की तरफ कर लो। साउथ टू नॉर्थ है तो बिल्कुल ऐसे ही रखो जैसे अभी रखा हुआ है। तो जो फिंगर्स की डायरेक्शन होगी, हमने अभी क्या कहा कि जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसकी डायरेक्शन कैसी होती है, सर्कुलर। तो सर्कुलर किस डायरेक्शन में होगी, क्लॉकवाइज होगी कि एंटी क्लॉकवाइज होगी, वो देखना है। अब देखो अगर करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, जैसे कि यहाँ पे करंट की डायरेक्शन कैसे है, अपवर्ड है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी आपकी वो इस तरीके से होगी, और ये कैसे है आपकी, एंटी क्लॉकवाइज। द थंब इज स्ट्रेट and the fingers are circular. If thumb represents the direction of current in the straight wire, then curling of the finger represents the direction of the circular magnetic field line of force. Quite simple. अगर thumb ऊपर करना है तो ये आपका ऊपर दिखाएगा, नीचे करना है तो नीचे कर लो, तो फिर आपको पता लग जाएगा कि किस केस में डायरेक्शन आपकी क्लॉकवाइज आएगी, किस में आपकी एंटी क्लॉकवाइज आएगी। अब इसी के लिए हमारे पास एक दूसरा रूल है जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्क स्क्रू, ठीक है। ये है आपके पास कॉर्क स्क्रू। अब देखो जैसे आप क्या कर रहे हो कि वॉल के अंदर आप ड्रिल कर रहे हो, ये वॉल है मान लो यहाँ पे कोई, ठीक है। वॉल में एक आप क्या कर रहे हो, ड्रिल कर रहे हो, जैसे मशीन से ड्रिल करते हैं उसी टाइप का सिस्टम है ये। तो अगर करंट आपकी इस डायरेक्शन में जा रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्रू को ऐसे ऐसे घुमाना पड़ेगा, जिस तरीके से ऐसे करके, तभी जो स्क्रू है आपका वो अंदर जाएगा। तो करंट की डायरेक्शन अगर ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन इस तरीके का सर्कुलर बनाएंगी। आपके हैंड की मूवमेंट आप अपने दिमाग में इमेजिन करके देख लो कि अगर आप अपने हाथ को क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो स्क्रू वॉल के अंदर जाएगा, ठीक है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कैसी होगी, क्लॉकवाइज। और अगर देखिए पढ़ ही लेते हैं इसमें, स्ट्रोक स्क्रू इज अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ हैंडल एंड स्पाइरल मेटल रोड। When the corkscrew is moved in the direction of the current, जैसे कि यहाँ पे दिखाया है, then the direction in which its handle is turned, क्योंकि हैंडल तो सर्कुलर घूमेगा, तो in which its handle is turned gives the direction of magnetic field, ठीक है। In short we can say that when current flows vertically upward कह लो या vertically inward, then the direction of magnetic field produces anti-clockwise, कैसे होगी, एंटी-क्लॉकवाइज। एंड व्हेन करंट फ्लोज वर्टिकली डाउनवर्ड, अगर करंट आपकी कैसे है, वर्टिकली डाउनवर्ड है, देन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज क्लॉकवाइज।
व्हेन करंट इज सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रेट, वो हम बाद में देखेंगे कि जब हम उस करंट कैरिंग कंडक्टर को सर्कुलर रिंग के फॉर्म में लेके आते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड आपका कैसे वेरी करता है। बिल्कुल सेम ये वैसे ही है जैसे आपने राइट हैंड मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल पढ़ा है। किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हो आप, दीवार के अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, स्क्रू को आपने बाहर निकालना है या वर्टिकली अपवर्ड डाउनवर्ड, एनी केस यू कैन टेक।